रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है जी। सब उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। कल मैंने आप लोगों को माना मस्त मिलवाया, फिर भी आप लोगों ने कमेंट नहीं किए कि एक वो आप ही थी, मैं उर्दू में मैसेज करती हैं, वो भी कभी कभी मैसेज करती हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो हाल चाल पूछती रहती है, अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत उनका शुक्रिया। लेकिन आजकल वो 2 दिन हो गए हैं, वो भी गायब हैं, पता नहीं किधर चले गए सारे। आज हम खा रहे हैं जी, मुझे बाद में याद आया, मैं कि हो जी मूली वाले पराठे बन रहे ने, तो मुझे बाद में याद आया जी वो वीडियो बनानी थी। तो अभी अभी मैं थोड़ा सा पराठा रह गया है, अभी अभी पड़ा हुआ और भी है, 5 पराठे खाना। ठीक है, बहुत मज़े का मूली वाला पराठा बना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। जिसने बैग भाई ने मूली वाला पराठा खाना है, आज हमारे पास, हम उनको मूली वाला पराठा खिलाएंगे, बहुत मज़े का। ठीक है, तो बाकी देखते हैं बेगम क्या कर रही हैं। एक और आ गया जी, एक मैंने खा लिया। एक पराठा मैंने बाबा जी राम नाल खा लेता है। ठीक है, कि वो इस तरह नुचड़दा पिया जिवें की हो गया। ते फाह साहब भी पराठे चुक्की फिरते, जगह ही नहीं लभदी भी बहन आसे। यहाँ पे बैठे हैं, इधर आए। रात को बहुत मज़े के हमने आलू भी बनाए हुए थे। ठीक है, सुबह सुबह ना आलू की मेरा कतरिया। दिल किया, रात को हम मूलियाँ ले आए थे, रात को हमने मसाला बना के रखा। साकब साहब मूली वाले पराठे खाने हैं तो आ जाओ। तो वफा साहब जो है पराठा नहीं खाएंगे, ये खाएंगे जी। ठीक है, आलू की कतरियाँ और पता नहीं सूखियाँ घी वाली रोटियाँ खाएगा ये जी। ये देखो, मूली वाला क्यों नहीं खा रहा? इसको नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद है? काम की चीज़ पसंद ही नहीं इसको है। बस नीचे रख दो, दूसरा रोटी खा। फहद चेक तो कर, इसको आलू वाला अच्छा लगता है। चेक तो कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खैरियत से हैं। सुबह 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 इन्होंने मुझे ये कहा दिया कि जी हमने तो आज खाने हैं पराठे, कल कल का खाना। फिर रात को मैंने मूलियों का मसाला तैयार कर लिया और मूली वाली रोटी बनानी थी। रात को ही मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली और अभी सुबह सुबह इनको मैं पराठे बना के दे रही हूँ, गरम गरम ये चाय के साथ खा रहे हैं। ये देखें, दही के साथ, दही और चाय दोनों के साथ। तो जिस किसी बहन भाई ने खाने हैं, सो बिस्मिल्लाह आ जाए हमारे घर पे पराठे खाने के लिए। और शुक्र है आज हमारी अभी तक गैस भी नहीं गई, वरना इस वक्त तक गैस चली जाती है। तो अभी ये आखिरी पराठा मैं बना रही हूँ। ये लेके जा रहा है फहद पापा के पास। गैस हमारी अभी तक आ रही है आज, शुक्र है अल्लाह का, वरना उस पे सिलेंडर पे पराठे नहीं मेरे से सही बनते ना। ये देखे माशाल्लाह डब्बा भरा हुआ था और अब ये रह गए इतना सा। अभी ये आखिरी पराठा बनने लगा है। ठीक है, तो आधे घंटे का तू घंटा ला दे, तू उठ के जाना नहीं है। ठीक है, ये देखिए आधा घंटा छाड़ी दो, घंटा लगा दे। पिट्ठी हमने जो है ना अपनी अच्छी सी बनाई हुई है। ऐसा कोई नहीं है, भैया भी कोल नहीं है, सारे रोने तो। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने बनाए हैं पराठे। कुछ कुछ ना जो बड़ा सा पेड़ा लेके ऐसे हाथ पे उसी के अंदर ऐसे डालते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके जैसे पेड़ा बनाते वैसे बनाते हैं। वो पराठा मुझे नहीं अच्छा लगता, वो पता क्या, वो सही नहीं बनता। कुछ कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, कुछ कुछ क्या मेरी नानी ऐसे बनाती थी उनके पराठे। तो फिर वो माशाल्लाह उनकी तो अपनी बात थी ना। वो तो पराठे जो बनाते थे ना,
तीसरे चौथे घर तक खुशबू जा रही होती थी कि पराठे बने, क्योंकि वो बनाते थे मक्खन और घी, देसी घी से पराठे बनाते थे और ऊपर रखते थे मक्खन, मूलियों वाले, आलूओं वाले, जो भी बनाने हो, साग वाले। लेकिन वो रीसें हम नहीं कर सकते क्योंकि वो दौर ही नहीं है, वो दौर ही कुछ और था, वही होना चाहिए था। अब आजकल का दौर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी काम के नहीं है लोग, ना लोग, ना इंसान, तो ना चीज़ें। हर चीज़, इंसान भी मतलब के हैं और लोग जो है चीज़ें भी हैं, वो भी मुझे पता चलता है बस वो है फोटोकॉपियाँ सी। किसी चीज़ में कोई मज़ा ही नहीं है। पहले तो कोई चीज़ थोड़ी सी भी खा लो उसमें भी इतनी ताकत होती थी, और अब हमारे नमक में वफा नहीं है। हाँ, हमारे नमक में भी कुछ वफा नहीं है। खा पी के चट के लोग रह के हो जाते थे। ओहो, कोई बात नहीं, ये बातें नहीं कहते। जो जिसकी किस्मत में होता है ना वही खाता है, और पास कर किया तब निकल गए। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसके नसीब में जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहीं पे सब कुछ होना है। मैं अपनी साथ साथ चीज़ें भी समेटती हूँ किचन में खलारा पड़ जाता है जब खाना बनाए, आपको पता है ना। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें घी क्यों डाला हुआ है। इसमें घी इसलिए मैंने डाला, मैंने रात को इसमें कतलियाँ फ्राई की थी आलू की, तो वो घी पड़ा हुआ था, मैंने वही लगा दिया पराठों पे, मज़े का लग रहा था। मैंने कहा ये ज़ाया ना हो जाए, अब जो बाकी का घी बचा वो हम डाल लेंगे खाने में, जो भी हम कुछ पकाएंगे हम उसमें डाल लेंगे। तो ये थी जी अभी सुबह सुबह की हमारी रूटीन। अभी हम बना रहे हैं, देखें, पराठा, और जवेद साहब खा चुके हैं पराठा। पहाड़ ने सादा पराठा खाया, वो तो रोटी खाता नहीं है, नहीं खाया पूरा आलू के साथ। चलें, बाकी की रूटीन करते हैं आपसे शेयर। दुआओं में हमें याद रखें, लाइक शेयर भी हमें करना ना भूलें, और जिसने पराठा खाना है 100 बिस्मिल्लाह आ सकता है हमारे घर पे। 100 बिस्मिल्लाह आया, 7 बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक हो गया जी, मैं जा रहा काम पे, ठीक है। तो आप सुनाएं, बाकी की रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ आके शेयर करेंगे। जो भी होगा हमें दुआओं में दिल से, मोहब्बत से, प्यार से और पूरे ख़ानदान से याद रखना है ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे आके, जो जो बातें होती रहती हैं मैं बोलता रहता हूँ। तो मैंने वो किरण आपी को पैगाम भेजा है, अभी तक उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। तो किरण आपी, आप कहाँ पे, ज़रा हमारे ज़रा इधर आए ना, क्लास में किधर चली गई आप? तो आपने कोई रब्ता शाब्ता ही नहीं किया अभी तक। तो अगर किसी के कहने पे आई हैं तो वो भी हमें बता दे, कोई मसला नहीं, हम लोगों की तरह नहीं है, ठीक है। नमक हराम नहीं है, ठीक है, कि किसी का नमक बैठ के खा के, ठीक है, महीने गुजार के तो चले जाए, मुड़ के दूसरे बंदे की तरफ देखें भी ना पलट के, ठीक है। हम उन लोगों में नहीं है। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने जिसको भी सहारा दिया है और जिसके साथ चला हूँ, उसी बंदे ने मेरे से मुंह फेरा है। एक यहाँ पे मेरे पास बैठक में रहता था, ठीक है, उस बंदे ने सब्ज़ बाग हमें दिखाए। मैं फ्रांस से आया हूँ, मैं फ्रांस से आया हूँ, मैं टमकान से आया हूँ, सीधा 2 नंबर तक हमें चलाएं। उसकी शादी, जिसकी शादी पे पेशावर गए थे हम लोग, ठीक है, हमें चलाएं। हम, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बेटे मुझे पैसे भेजेंगे, हमें चलाएं, ये हमें खाना दें। खाना पीना तो ये अपने नसीब की बात है, ठीक है, लेकिन किसी के साथ नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरे साथ अक्सर बंदे मेरे से मतलब निकाल के गए हैं, ठीक है। बाकी मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप मुझे बताना कमेंट में कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं किसी को ना कुछ गाली देता हूँ ना किसी को, मैं सिर्फ अपने दिल में रखता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये कैसे लोग हैं, मतलब परस लोग यार, मतलब निकालना जानते हैं ये लोग। इस पाकिस्तान में मतलब निकालना जानते हैं कि यार मतलब निकालो तो अगले बंदे को किक करा दो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग पाए गए हैं। तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी मुझे मेरी ऐसी बात, ऐसा मेरा दिल है कि कोई बंदा मेरे साथ लड़ा भी हो ना, तो मेरे पास आ जाए ना, हंस के मेरे साथ बात कर लेना, तो यकीन करो मैं दिल से उसी टाइम बात ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ छोड़ो, दफ़ा करो, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन मैंने कभी किसी का नमक नहीं ख़राब किया कि किसी के घर का नमक खा के तो उसको कहूँ दफ़ा दूर, पलट के उसकी तरफ देखूँ भी ना, ये गलत बात है। ये आखिर मरना है,
ये ज़हन में रखना कि आखिर मरना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर वो खूनी रिश्ता है हमारा, ठीक है। हमारे साथ ऐसे करके गई है वो भी, ठीक है, जैसे कि जिसका कोई साथ नहीं। आज हमारे साथ सलाम दुआ लेना भी पसंद नहीं करती वो, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी नाम लूँगा तो बड़ा बुरा लगेगा उसको भी, ठीक। तो बाकी मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, बाकी अपने सीधी साफ बता रहा हूँ। अब मैं सीधी बात बताता हूँ कि बाद में कोई कहे ना कि यार दिल में रख ली। मैं अपने बहनों भाइयों के बारे में भी कह रहा हूँ, ठीक है। वो भी मतलब निकालते हैं, पर मतलब निकाला है मेरे अपनों ने भी, ठीक है। मैं किसी की बात नहीं करता हूँ कि फलाना है। हाँ, दूसरे तो करके चले गए, उनका दुख नहीं होता, वो पराए होते हैं। जो अपने करते हैं ना, उनका दुख होता है, ठीक है। तो परायों का कोई मतलब नहीं। आए हैं, वक्त निकाला है, महीना रहे हैं, 10 दिन रहे हैं, 15 दिन रहे हैं, साल रहे हैं, ठीक है। वो तो चले गए, उनको तो पर दफ़ा ही कर दो ना, हमें कोई मसला नहीं उनका। लेकिन जो अपने मतलब निकाल के जाते हैं ना, उनका दुख लगता है। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी शाम को आके शेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ काम पे। मेरे अंदर बहुत दुख दर्द बढ़े हुए हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ यार दफ़ा करो परे, दफ़ा करो परे, दफ़ा करो, ठीक है। तो जितनी होती है नेकी भी कर लेता हूँ किसी के साथ, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे पास बेशक कख ना रह जाए, पर मैं किसी का कोई हल कर दूँ, ठीक है। यही होती है इंसानियत, ठीक है। तो चले ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी। मैं आया हूँ अभी अभी काम से वापस, तो अभी अभी आके बैठा हूँ। घर में सन्नाटा है, ना फाहद है, ना उसकी बहन है, ना मेरी बेगम है। बेगम आ गई, बेगम आ गई, बेगम। तो बेगम साहबा भी आ गई है, ठीक है। तो और सुनाए, सब खैर खैरियत से? हेलो मिस्टर, जी वेलकम बैक जी। हाँ क्या हाल है? है, कुछ नहीं है, हाल हाल बहुत बुरा है और तबीयत नहीं ना सही, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको पता है ना। आज मेरी खुद की तबीयत फिर से ख़राब हुई है और पकाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैं इनको कह रही हूँ कि कुछ करें, तो ये जो है ना बस मुझे कह रहे हैं कुछ करें? क्या लेके आऊँ? कुछ करें बताओ ज़रा मुझे। हाँ, कुछ तो ले आए ना, कुछ क्या तो ले आऊँ? वो मैंने क्या छोटी? चूचे पूछे कि मम्मा को मैंने कहा क्या पका रहे हो, वो कह रही हैं हम आलू को भी बना रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी ज़्यादा बना लो, वो कह रही हैं चलो ठीक है हम बना लेते हैं, थोड़ा सा उधर से आ जाएगा, थोड़े से रात के आलू पड़े हुए तो गुजारा कर लें आप आज। फिर कल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बना लेंगे। कहाँ घूमते फिरते रहे हैं सारा दिन आज आप? रोडों पे। हमारा काम है रोडों पे घूमना। घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। अच्छा, इतनी ज़्यादा? यस। तो क्या काम कैसा हुआ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे हैं भाई बहुत रश वगैरह है। कचहरी बंद हो गई है ना, क्यों? वो अंडरपास बनने लगे हैं, सारे रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक इसलिए उधर उधर ही है। मैं तो उधर गया ही नहीं हूँ, खैर से मैंने सवारी कोई नहीं उठाई। तो कचहरी से तो हमें काम था, कचहरी। बस कचहरी नहीं, कचहरी खुली ही है, कचहरी खुली हुई है, ठीक है। कचहरी के जो रास्ते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बंद कर दिए ना सारे, क्योंकि वो अंडरपास बनेगा ना। अच्छा, कचहरी क्या काम था? डूमी सेल बनवाना ना। वो कौन है? डूमी सेल वो किनू कहते ने? यार, एक डूमी सेल होता है ना, वो बनवा लेना तो फिर आगे जो पढ़ते हैं ना बच्चे, उनके लिए आसानियाँ होती हैं। अब जिस यूनिवर्सिटी में इसने लिया है ना दाखला, वो उसमें तो डूमी सेल नहीं मांगते, जो पास पास है वहाँ सारे मांगते हैं। अच्छा, मतलब कि वहाँ से ट्रांसफ़र कराना हो तो फिर डूमी सेल चाहिए। तो वो तो बन जाएगा। और वो अगर वो बन गया तो फिर इसका जिधर कहीं का एड्रेस होता है ना पीछे का, उसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। ये भी रोल है। हाँ नहीं ना, फिर तो वो तो ड्रेस तो इतनी दूर का आईडी कार्ड का है। और सबसे बड़ा इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा यही फायदा है कि उन्होंने डोमिसाइल मांगा ही नहीं। दूर तो है लेकिन उन्होंने डोमिसाइल ही नहीं मांगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस बच्चे पढ़ जाएं, और है भी एफ जी की। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरी बात सुनो ना, अब अगर वो डोमिसाइल मांगे तो ये वो भेज दो, वो कहें जी चले जाओ जहाँ से आए हो। वो पढ़ाएंगे ही नहीं। कोई भी यहाँ की जितनी यूनिवर्सिटी है ना, सदर वाली, ये डॉक्टर सईदा रोड पे है, उसका भी हमने पता किया है, इस लाल कुर्ती वाली ये भी, और इधर सदर में जो है फातिमा है, खतीजा यूनिवर्सिटी है, ये सारी जो है ना
सर सैयद और CB1 CB2 ये सब डुम्मी सेल मांग रहे हैं। और डुम्मी सेल पे जिस आईडी कार्ड का, जो आईडी कार्ड का एड्रेस होगा ना, वो फिर वहाँ फेंक देंगे। वो कहेंगे वहाँ जाके पढ़ो। तो फिर रहने दो, क्या रहने दो, छोड़ो, परे करो। नहीं डुम्मी सेल तो बनाना है ना, आगे जरूरत तो पड़नी है ना। अभी वो उन्होंने उधर थोड़ी हमने जाना जिधर का ड्रेस है इसका, उधर क्या करना है। हमने नहीं जाना। हाँ। वो फेंक दे, वो पढ़ाएंगे नहीं फिर। उधर मतलब जाएगी नहीं, अगर बनवाओगे तो वो क्या करेंगे, हम कोई भी यहाँ पिंडी में नहीं पढ़ाएगा। हम बना लेंगे ना, लेकिन अगर हमने यहाँ पास वाली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ अगर दाखिला लेना है ना, तो डुम्मी सेल जब वो देखेंगे ना तो वो वहाँ फेंक देंगे। फिर ये पिंडी में नहीं पढ़ सकते। हाँ, तो रहने दो, फिर गोली मारो, फिर ये रोला बन गया। रहने दो। दफा इसी बात पे हम लेते हैं जी आपसे इजाज़त, तो हमें दीजिए इजाज़त। और लाइक शेयर करना भूलना नहीं, हमारी वीडियो वॉच टाइम मुकम्मल वीडियो वॉच करें हमारी, ठीक है। मैं अभी भी इसलिए थक टूट के आया, मेरे से कोई बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। मुझे लगी हुई है बहुत ज़्यादा सख्त किसको कहते हैं, वो लगी हुई भूख। तो अभी हम खाने पीने का कुछ करते हैं, इसी बात पे हम लेंगे इजाज़त। न्यू आने वाले कर लें हमारा चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लें कि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी मिल जाए। और मुझे बताना है आप लोगों ने कि कौन कौन किस किस का बहन भाई किसी को सताता है, वो मैंने आपको बताई, सारी वीडियो में बात की है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि जब मतलब निकल जाता है तो सारे मुझे छोड़ अच्छा, के चले कोई बात जाते नहीं, हैं, छोड़ दिया ठीक है। करें, कोई तो बात अल्लाह हाफिज़। छोड़ दिया करें ये नहीं, छोटी छोटी नहीं। बातें, कोई बात नहीं। नहीं चलिए जी, हम दुख होता है ना, दुख तो होता है, कोई बात नहीं। अल्लाह अल्लाह हमारे साथ है ना, तो इसलिए हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। चले जी, हमें दीजिए इजाज़त। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइबर भी रुके हैं। हाँ जी, हमारी बच्ची के लिए दुआ करना, अगर उसकी ये पढ़ाई जो है ना ये रुके ना, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। सबकी बच्चियों को, किसी की बच्चियों के लिए मसले ना खड़े हों, ठीक है। बच्चे सबके। अच्छा, तो चलें जी, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग व्लॉग में। में। अल्लाह हाफिज़।